पहले मुसलमान थे आप, है ना? जी जी। कब छोड़ा आपने इस्लाम? 2-3 साल हो गए मेरे को। अच्छा, और पहले किस प्रैक्टिसिंग वजह से, क्या क्या रीजन थी छोड़ने की? मुझे मुझे इन सब चीजों में मतलब इंटरेस्ट नहीं था, मतलब ठीक। नमाज कुछ पढ़ना ये सब करना। अच्छा, कुछ सवाल अगर पूछें टेस्ट करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल मतलब किस चीज के रिगार्डिंग आप पूछेंगे मतलब मेरे से? नमाज जनाजा पढ़ी है कभी? हाँ, अपने पापा की पढ़ी है। अच्छा, तो कैसे पढ़ते हैं? वो क्या कहते हैं, पहले पहले वजू बनाते हैं और शायद 2 रकात पढ़ते हैं, 2 इतना रकात याद नमाज नहीं है जनाजा, मेरे को। नमाज हाँ। जनाजा में 2 रकात पढ़ते हैं, ठीक है, सही है, बहुत अच्छा है। अच्छा, पहली रकात में कितने रुकू होते हैं? तो पहले पहले मतलब कि पहले सना पढ़ते हैं, फिर अलहम्दु पढ़ते हैं, फिर कोई सूरा पढ़ते हैं, फिर क्या कहते हैं, फिर रुकू करते हैं, फिर सुभान रब्बिल अज़ीम ये पढ़ते हैं 3 बार। ठीक है। और रुकू के बाद सजदा भी करते हैं। हाँ, सजदे में 3 बार सुभान रब्बिल आला ये सब पढ़ते हैं। बस कर भाई। चलो जी, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? अच्छा भाई, अगले कॉलर हैं सी के नाम से। बैक स्टेज छोड़ दे भाई मिस्टर एक्स साहब। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आप मुसलमान नहीं प्रॉफिट मोहम्मद था मैं पहले। अच्छा, ठीक है जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रॉफिट मोहम्मद ने मतलब जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो वो थे फ्रेंड अबू बकर, उन्होंने आयशा से 6 साल की उम्र से मतलब वो उनकी शादी करवा दी, और जब अबू बकर ने प्रॉफिट मोहम्मद से फातिमा का हाथ मांगा। पहले मुसलमान थे, पहले मुसलमान थे आप, है ना? जी जी। कब छोड़ा आपने इस्लाम? 2-3 साल हो गए मेरे को। अच्छा, और पहले किस प्रैक्टिसिंग वजह से, क्या क्या रीजन थी छोड़ने की? मुझे मुझे इन सब चीजों में मतलब इंटरेस्ट नहीं था, मतलब ठीक। नमाज कुछ पढ़ना ये सब करना। अच्छा, कुछ सवाल अगर पूछें टेस्ट करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल मतलब किस चीज के रिगार्डिंग आप पूछेंगे मतलब मेरे से? नमाज जनाजा पढ़ी है कभी? हाँ, अपने पापा की पढ़ी है। अच्छा, तो कैसे पढ़ते हैं? वो क्या कहते हैं, पहले वजू बनाते हैं और शायद 2 रकात पढ़ते हैं, 2 इतना रकात याद नमाज नहीं है जनाजा, मेरे को। नमाज जनाजा हाँ। में 2 रकात पढ़ते हैं, ठीक है, सही है, बहुत अच्छा है। अच्छा, पहली रकात में कितने रुकू होते हैं? तो पहले पहले मतलब कि पहले सना पढ़ते हैं, फिर अलहम्दु पढ़ते हैं, फिर कोई सूरा पढ़ते हैं, फिर क्या कहते हैं, फिर रुकू करते हैं, फिर सुभान रब्बिल अज़ीम ये पढ़ते हैं 3 बार। ठीक है। और रुकू के बाद सजदा भी करते हैं। हाँ, सजदे में 3 बार सुभान रब्बिल आला ये सब पढ़ते हैं। बस कर भाई। चलो जी, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? देखिए, खैर, ऑन अ लाइटर नोट, देखो इसकी भाई, ऑन अ लाइटर नोट, देखो आपने कहा कि नमाज जनाजा में कोई रुकू नहीं होता, कोई सजदा नहीं होता, कोई ऐसे नहीं, 2 रकते कुछ नहीं। नहीं, आपने पूछा कि नमाज में ये मतलब पहले मतलब ये क्या क्या करते हैं, मैं उसके बारे में बोल रहा था। भाई मुझे नमाज नहीं पता था कि आप ना सजदा होता। कौन सी नमाज जनाजा पढ़ ली? पापा से ज्यादा प्यार करते थे, इसे सजदा भी कर दिया है नमाज जनाजा में। अरे मुझे लगा कि आप जो सिंपल नमाज पढ़ते हैं फजर जोहर मगरिब, ऐसा मुझे लगा आप उसकी बात कर रहे हैं, मैं उसके रिगार्डिंग बोल रहा था। मगरिब में तो 2 रकात है। नमाज जनाजे के रिगार्डिंग नहीं बोल रहा था। जोहर में, मगरिब में। आपने मगरिब के बारे में पूछा, मगरिब में 4 हैं कि 2 हैं रकत? 3 है। ठीक है, चले, सही है, मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं।
और ये मान लेता हूं कि आप कभी मुसलमान थे और उसके बाद आपने इस्लाम छोड़ दिया, ये बेनिफिट ऑफ डाउट है, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन चलें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब आपका जो वो सवाल है वो भी एक घिसा पिटा सवाल है कि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की, इसमें क्या मसला है आपको? जी, ये आप क्या कहते हैं इस चीज को, मतलब आप क्या कह सकते हैं, बहुत सारे एविडेंस दे सकते हैं कि मतलब 1400 साल आवाज पहले कट रही मतलब कि मतलब प्रॉफिट आप क्या कहते हैं इस चीज को आप मतलब जस्टिफाई कर सकते हैं कि 1400 साल पहले मतलब उस वक्त मतलब समाज ऐसा था, लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती थी, तो ये सब दे सकते हैं मतलब वहाँ की सोसाइटी मतलब सोसाइटी वहाँ की मतलब ये चीज एक्सेप्ट कर रही थी। पर जब अबू बकर ने जब प्रॉफिट मोहम्मद से उनकी बेटी फातिमा से मतलब शादी का वो मांगा, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने मना कर दिया और ये कहा कि वो बहुत छोटी हैं। तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद को तो उनके मतलब उनको दिमाग कहाँ था कि जब आयशा आयशा जब 6 साल की थी, मतलब वो भी तो देखना चाहिए ना कि हाँ ये छोटी हैं। तो भैया आयशा के और अब्बा ने अबू तो मना किया ना, फातिमा के अब्बा ने मना कर दिया, और किस बुनियाद पर मना किया? अगर आयशा रदी अल्लाह अन्हा फिजिकली और मेंटली मेच्योर न होती तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु को भी इख्तियार था कि मना कर देते, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। और हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में फिजिकली और मेंटली मेच्योर नहीं थी, तो उस बुनियाद पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। और दूसरी बात यह है कि शादी हजरत अली से होनी थी, तो जाहिर है कि जब मतलब इनसे सी साहब से थोड़ा पूछ लें कि इनके नजदीक जो है वो डेफिनेशन क्राइटेरिया क्या है, जो कह रहे हैं कि छोटी थी और वो छोटी नहीं थी, इस बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि हजरत आयशा छोटी थी? जो 6 साल के बच्चे होते हैं मतलब वो छोटी तो होते हैं, मतलब उनके अंदर इतना लॉजिक होता है नहीं दुनिया के बारे में। ठीक ठीक, उनकी रुखसती जो है वो तो उनके बुलूगत के बाद हुई ना, उनके एडल्टहुड के बाद हुई ना। 6 साल नहीं है, 6 साल में तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसको ईजाब और कबूल बोलते जी हाँ, हैं। 6 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हाँ, तो उनकी कंज्यूमेशन ऑफ रुखसती मैरिज उनके है। बुलूगत के बाद हुई ना, जी उनके एडल्ट जी होने के जी बाद हुई ना। जी। तो फिर बच्चे के तो कैटेगरी से वो निकल गई, खत्म हो गया मसला साहब। नहीं, 9 साल के बच्चे भी मतलब वो होते हैं, मतलब वो भी इतना मैच्योर नहीं होते हैं, मतलब कितना मैच्योर वो नहीं तो होते? नहीं मतलब कितना मैच्योर नहीं होता। हाँ, कितना नहीं अब होते? अब मैच्योर को तो हम वो मतलब मेजर नहीं कर सकते ना कि मतलब ये तो इलॉजिकल क्वेश्चन हुआ कितना मतलब मैच्योर। आपने आपने खुद ही एक क्वेश्चन इलॉजिकल किया कि वो इतना मेच्योर नहीं होते, क्योंकि जैसे आपने इतना और कितना कहा तो आप खुद ही मेजर कर रहे हैं और फिर हमसे कह रहे हैं कि हम मेजर कर रहे हैं, आपने खुद ही मेजर। अच्छा, अब मेच्योरिटी आपके बच्चे हैं मसलन, आई डोंट नो हैं कि नहीं, लेकिन अगर हैं तो आपसे ज्यादा कोई बेहतर जान सकेगा उनकी मेच्योरिटी लेवल को? मतलब किस बेस पे? अभी तो आपने कहा कि उसको मेजर नहीं कर सकती थी, किसी भी बेस पर मेच्योरिटी को जांचने का जो भी तरीका होगा, कोई भी तरीका हो, कुछ भी उठा लें XYZ, वो आप जानेंगे या पड़ोसी जानेगा? जो दूसरा होगा वही जानेगा मतलब मैं कितना मैच्योर हूँ। बच्चे की मेच्योरिटी, क्या? आपके बच्चे की मेच्योरिटी आपका पड़ोसी जानेगा, आप नहीं जानेंगे। अच्छा, मेरे बच्चे की मतलब कि आप मतलब मेरी मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो मतलब जो मेरी मैच्योरिटी है वो जो मेरे आसपास के जो लोग हैं वो मतलब वो जान पाएंगे। भाई आपके अगर बच्चे मैं की बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ मैं जानूंगा अगर मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को और सिंपल कर देता हूँ। ये आप जानेंगे ना कि आपके बच्चे जो है वो शादी के लायक हुए या नहीं हुए, वो आप ज्यादा बेहतर जानेंगे या आपका पड़ोसी ज्यादा बेहतर जानेगा? अब मैं जानूंगा, पर शादी तो बच्चा करेगा ना, मतलब तो हजरत बच्चे के जो अंदर उनके मतलब क्या वालिद चीजें थे, हो रही जो हैं। उनके वालिद थे हजरत अबू बकर, वो ज्यादा बेहतर जानेंगे कि हजरत आयशा मैच्योर थी शादी के लिए, या आप ज्यादा बेहतर जानेंगे? ये हजरत अबू बकर जानेंगे। खत्म हो गया सारा मसला। आपने खुद ही जवाब दे दिया। जी, अब बोलें। जी ठीक है, आपने मतलब इस टॉपिक को आपने मतलब क्लियर कर दिया मेरा, थैंक यू। तो आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? अब बात असल में यह होनी चाहिए। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा का मसला देखें, एक बात सुने, सीधी सीधी बातें मैं आपको एक उसूली बात बता देता हूं। अगर खुदा मौजूद है तो फिर हम और आप ये जज नहीं कर सकते कि भाई उसने ये काम करने का क्यों हुक्म दिया और फला का हुक्म क्यों नहीं दिया। चूंकि खुदा मौजूद है
तो वो अपनी सिफात के साथ यानी अपने तमाम एट्रीब्यूट्स के साथ मौजूद है। वो अल अलीम भी है, अल हकीम भी है, ऑल वाइज है, ऑल नोइंग है। जब वो ऑल नोइंग और ऑल वाइज है तो फिर वो हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। हम क्वेश्चन नहीं करेंगे कि हमें ये क्यों करना, क्यों नहीं करना। हाँ, हमें मालूम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। खुदा ही मौजूद नहीं है तो बात अलग है। मसलन आपको मसला ये है कि नहीं कि खुदा ही मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आपका मसला ये नहीं है तो फिर आगे के सारे सवालात उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अब मुझे आप बताएं कि आपके नजदीक खुदा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? जी, मैं मानता हूँ कि मतलब कोई है क्रिएटर, पर मैं ये नहीं मानता कि ये वो अल्लाह है, कि या फिर कोई ऐसा कोई एक सेंटिएंट बीइंग है कि जो इंसान को वो ये सब देगा, रिलीजन देगा, कुरान देगा। ये सब चीजें मैं बिलीव नहीं करता। बस ये करता हूँ कि हाँ, कि कोई है जिसने बनाया है। कोई है जिसने बनाया है, अब बनाने के बाद वो जी, क्या कर रहा है? वो ऐसे ही छोड़ देगा, मतलब उसको उतना फर्क मुफ्ती नहीं पड़ेगा ना। साहब, मुफ्ती जी साहब, मैं इनसे इस जी पे थोड़ा कुछ पूछना जी कि आप कह रहे हैं कि किसी ने बनाया है, तो आपको पता है ना कि जैसे ही आप एक एक्ट को किसी बीइंग की तरफ एसोसिएट करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि आप ड्राइवर हैं, आपने गाड़ी जी, चलाई है। मैं अगर कहूँ कि आपने ये गाड़ी चलाई है, तो इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर गाड़ी चलाने की कैपेबिलिटी है, सलाहियत है, आप ताकत रखते हैं कि जी, गाड़ी चलाएं, तभी तो ड्राइवर होंगे ना। जी, ठीक, तो उसी तरह जो इस दुनिया का जो आप कह रहे हैं कि क्रिएटर है, तो गोया कि उसके अंदर जो है वो क्रिएट करने की ताकत है, पावर है उसके पास। जी, ठीक है, पावर है, तो ये पावर जो है वो एक नॉलेज के तहत, यानी कि नॉलेज भी उसमें आएगा ना, तभी तो जैसे एक ड्राइवर जो है विदाउट नॉलेज, ड्राइविंग नॉलेज के जो है ड्राइव नहीं कर सकता, है ना। तो इसी तरीके से जो एक क्रिएटर होगा जिसके पास पावर, तो प्रूफ हो गया कि पावर है उसके पास, तो उसके पास नॉलेज भी होगा, तभी तो वो क्रिएट कर रहा है। ऐसा ही है, विदाउट नॉलेज तो क्रिएशन नहीं हो सकता ना। हेलो। जी, 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 ठीक ठीक। अब देखें, अब यानी कि पहले क्रिएटेड नहीं था, बाद में क्रिएट हुआ, तो गोया के एक सिचुएशन ऐसी थी कि उसने इरादा किया तब क्रिएट किया। मिसाल के तौर पे समझे, आप जो है एक यानी कि 4 बजे आपने गाड़ी चलाई, 4 बजे से पहले नहीं चलाया, तो इसका ये मतलब था कि आपके पास इरादा था कि आप 4 बजे चलाएं या उससे पहले नहीं चलाएं, आपके पास इस चीज का इरादा था। ठीक है। जी, अब तो इसी तरह गॉड के पास, जो आप जिसको क्रिएटर मान रहे हैं, वो भी मुरीद हुआ, यानी इरादा करने वाला हुआ। उसके पास इरादा है, उसके पास इल्म है, उसके पास जो है कुव्वत है, ताकत है। तो यही तो अल्लाह है, और कौन है अल्लाह नहीं? बताएं आप। चले गए। चले गए। अरे शायद सर के ऊपर से वाली बात होगी स्टार्ट ना, तभी नहीं, हो सकता है कि उनका वो नेट वगैरह फेल हो गया हो। इंटरनेट कनेक्शन।